प्राचीन काल की बात है। राजा आदित्य सेन अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी मृगनयनी अनुपम सुंदरता की प्रतिमूर्ति थीं। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु रानी के बारे में एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि राजा स्वयं भी नहीं। रानी मृगनयनी ने विवाह से पूर्व राजा के सामने एक शर्त रखी थी, राजन, आप मुझसे कभी भी अर्धरात्रि के समय मिलने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि यह नियम तोड़ा तो आपको ऐसा सत्य पता चलेगा जिसे सह पाना आपके लिए कठिन होगा। राजा प्रेम में डूबे हुए इस शर्त को स्वीकार कर चुके थे। विवाह के कई वर्षों तक राजा ने इस नियम का पालन किया, परंतु एक बात उन्हें सदैव खटकती रही। रानी हर रात ठीक अर्धरात्रि से पूर्व अपने कक्ष में चली जाती और प्रातः ही बाहर आती। महल में कोई भी नहीं जानता था कि रानी रात में क्या करती है। एक दिन राजा के मन में संदेह गहराने लगा, आखिर रानी रात को क्या करती है? यह प्रश्न उनके मस्तिष्क में गूंजने लगा। राजा ने ठान लिया कि आज वह इस रहस्य से पर्दा हटाकर ही रहेंगे। उस रात जैसे ही अर्धरात्रि हुई, राजा चुपके से रानी के कक्ष की ओर बढ़े। दरवाजा अध खुला था। भीतर का दृश्य देखकर राजा के रोंगटे खड़े हो गए। रानी मृगनयनी का शरीर आधा मनुष्य और आधा भयंकर नागिन का रूप ले चुका था। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके फन पर एक रहस्यमयी ज्योति थी। राजा की सांसें रुक गईं। तभी रानी ने उन्हें देख लिया। उनकी आंखों में दुख और क्रोध का मिश्रण था। राजन, आपने वचन भंग कर दिया। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। राजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। रानी की देह धीरे धीरे वायु में विलीन होने लगी। उनका अंतिम शब्द था, मैं एक श्रापित नागकन्या थी जो प्रेम के कारण मानव रूप में जन्मी थी, परंतु अब मेरे लौटने का समय आ गया है। राजा आदित्य सेन सदमे में थे। उन्होंने जीवन भर अपनी रानी के वियोग में महल के उपवन में एक मंदिर बनवाया, जहां प्रतिदिन रात के समय एक नागिन की छाया देखी जाती थी। क्या वह रानी की आत्मा थी या उनका प्रेम? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।